प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की हम बात कर रहे थे 10,000 प्रश्नों के बारे में, 10,000 प्रश्नों के बारे में, ठीक है, जो राजस्थान जीके से संबंधित होने वाले हैं। और जीके का जो पोर्शन आपके पूछा जाता है उसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, आपको पता ही है। तो इसी के अंतर्गत आपका इतिहास भी कंप्लीट होगा, कला एवं संस्कृति भी कंप्लीट होगी, और आपका भूगोल का जो पोर्शन पूछा जाता है राजस्थान के संदर्भ में वो भी आपका यहाँ से कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और भूगोल जो पोर्शंस है वो यहाँ पर कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि 100% आपको गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि इसे 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है, 10,000 प्रश्नों की जो श्रृंखला है, यहाँ से जीके के जो प्रश्न बनेंगे वो यहीं से बनने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि 10,000 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि प्रश्न आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं जो है वो देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। यदि आप बहुत ज़्यादा पारियाँ होती है तो भी आप मान के चलिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो है वो आपको वहाँ पर पूछे जाएंगे और इस सीरीज़ से पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस सेशन का हम शुरू करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। 1001 नंबर का जो पहला प्रश्न था उसके बारे में हमने बात की थी, और इसी कड़ी में बढ़ते हुए 1050 जो प्रश्न हैं वो कवर किए थे इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो बाकी के कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करते हैं इस वाले वीडियो से, ठीक है। तो 1050वां प्रश्न जो है वो यहाँ से पढ़ना था। प्रश्न है आपका कि अब्दुल्ला खां का जो मकबरा है दोस्तों वो किस स्थान पर स्थित है। तो अजमेर में स्थित होने वाला है। कौन सा? अब्दुल्ला खां का मकबरा आपका स्थित कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है। अजमेर में स्थित है अब्दुल्ला खां का मकबरा। अधिकतर देखा जाए तो अजमेर ही इसका राइट आंसर होता है। इसका क्या मतलब मकबरे, मस्जिदों की बात करें, दरगाहों की बात करें तो अजमेर ही होगा। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनकी बात की थी अपन ने, तो वो अजमेर में स्थित है। ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती की दरगाह सरवार आपके अजमेर में स्थित है, सरवाड़ में। और अब्दुल्ला खां का मकबरा जो है वो आपके अजमेर में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 1051वां प्रश्न है कि अब्दुल्ला पीर की दरगाह कहाँ पर है। तो बांसवाड़ा में स्थित है दोस्तों, ठीक है। अब्दुल्ला पीर की जो दरगाह है वो बांसवाड़ा में स्थित होने वाली है। 1052वां प्रश्न देखें कि अब्बन शाह अल्लाही रहमा की दरगाह कहाँ स्थित है। तो सांचौर में स्थित है, और आप सांचौर पड़ता है आपका कौन सा? जालौर में, ठीक है। देखिए सांचौर जिला बन चुका है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस तरीके का नहीं आया है कि आपका जो अभी नया जीके है, ठीक है, नया राजस्थान जो जीके है वो आपका इस चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में जो है वो पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके का है। तो अब्बन शाह अल्लाही जो रहमा की दरगाह है वो आपके स्थित है कहाँ पर? सांचौर जालौर में स्थित है। अगला प्रश्न देखें तो खुदा बख्श बाबा की मीनार कहाँ स्थित है। खुदा बख्श बाबा की जो मीनार है वो कहाँ स्थित है। तो सादड़ी में स्थित है, और सादड़ी आपका पड़ता है कौन सा? पाली में, ठीक है। तो सादड़ी पाली में खुदा बख्श बाबा की जो मीनार है वो स्थित है आपकी सादड़ी पाली में। अगला प्रश्न बनता है नालीसर मस्जिद कहाँ स्थित है। तो सांभर में स्थित है, और सांभर आपका कौन सा? जयपुर में, ठीक है। तो सांभर जयपुर में स्थित है, सांचौर नहीं सांभर, याद रखिएगा, ऐसा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार। तो अब्बन शाह अल्लाही रहमा की जो दरगाह है वो तो सांचौर में स्थित है, और नीलीसर मस्जिद जो है वो आपके सांभर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। अलाउद्दीन जो आलम शाह हैं उनका मकबरा कहाँ है। तो तिजारा में स्थित है, और तिजारा आपका अलवर में, ठीक है। तिजारा अलवर में स्थित है। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा तिजारा अलवर में स्थित है। और नालीसर मस्जिद की बात करें तो सांभर जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखें तो नेहर खां की मीनार कहाँ स्थित है। नेहर खां जो है उनकी मीनार कहाँ स्थित है। तो कोटा में जो है इसका राइट आंसर होगा। नेहर खां की मीनार आपकी हो जाएगी कहाँ पर? कोटा में। अगला प्रश्न देखें इसी कड़ी में तो सैफुद्दीन अब्दुल बहाव की दरगाह कहाँ स्थित है। तो नागौर में स्थित है। सैफुद्दीन अब्दुल बहाव की जो दरगाह है वो आपके सांचौर में स्थित होने वाली है, ठीक है। याद रखिएगा आप इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि असेंबली ऑफ गार्ड चर्च कहाँ स्थित है। असेंबली ऑफ गार्ड जो चर्च है वो आपके जयपुर में स्थित है, ठीक है। प्रश्न बनता ही बनता है, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाने की जो संभावना है वो पूरी की पूरी है। मैं आपको इसको अंडरलाइन करके दे देता हूँ। तो असेंबली ऑफ गार्ड जो चर्च है वो दोस्तों वो आपके जयपुर में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें कि अशोक विहार किस जिले में स्थित है। अशोक विहार जो है आपके अजमेर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। अजमेर इसका राइट आंसर होगा। अशोक विहार कहाँ स्थित है? अजमेर में। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखें अपन। 160 नंबर का प्रश्न है कि अशोक विहार तो आपका हो गया कहाँ पर? अजमेर में राइट आंसर हुआ था। और प्रश्न है आपका कि काका जी की दरगाह किस जिले में स्थित है। काका जी की जो दरगाह है वो आपके स्थित है दोस्तों कहाँ पर? प्रतापगढ़ में, ठीक है। प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है 161 नंबर का कि मस्ताना बाबा की दरगाह कहाँ स्थित है। मस्ताना जो बाबा हैं उनकी दरगाह कहाँ स्थित है। तो सोजत में स्थित है, और सोजत आपकी पाली में स्थित है, ठीक है। सोजत की एक चीज़ फेमस है, आपको पता हो तो वो है आपकी मेहंदी। सोजतरी मेहंदी काफ़ी प्रसिद्ध है, सोजतरी मेहंदी, ठीक है। नेचुरल मेहंदी होती है, ठीक है, याद रखिएगा सोजत।
अगला प्रश्न है 162 नंबर का, अकबर की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अकबर की मस्जिद जो है वो कहाँ पर स्थित है? आमेर में स्थित और आमेर आपका जयपुर, ठीक है, तो जयपुर में स्थित है आमेर, जयपुर में अकबर की मस्जिद। अगला प्रश्न है कि तानापीर की मज़ार किस जिले में स्थित है? तानापीर की जो मज़ार है वो मंडोर में स्थित है और मंडोर आपका कहाँ पर? जयपुर में। 1064वां प्रश्न है, गुलाब खां का मकबरा किस किले में, किस जिले में स्थित है? ठीक, किले में नहीं, मकबरे की बात हो रही, किला कहाँ से हो गया यार, वो की यहाँ से क यहाँ ले दो, किले हो गया, ठीक है। तो गुलाब खां का जो मकबरा है वो आपके कहाँ, किस जिले में स्थित है? जोधपुर इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखें 165 नंबर का, 1065 नंबर का, कि 2.5 दिन का झोंपड़ा किस स्थान पर है? 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वो किस स्थान पर है? अजमेर में स्थित होने वाला है 2.5 दिन का झोंपड़ा। अगला प्रश्न है, राजपूत राजाओं के समय कौन सा धर्म जो है वो अधिक लोकप्रिय हुआ था? तो हिंदू धर्म जो है वो अधिक लोकप्रिय था। राजपूत जो राजा थे उनके समय धर्म अधिक लोकप्रिय हुआ था तो हिंदू, ठीक है, राजपूत राजाओं की। ये क्या करें, अब कुछ कटु वचन बोल दूंगा मैं भी। 1067वां प्रश्न है कि फारसी जो इतिहासकार थे, हशमलवाला राजा जो है किसे कहा जाता है? हशमनवाला, हरफन मौला, हशमलवाला राव मालदेव, याद रखिएगा बस, आप क्या कर सकते हो इसमें, याद रखना है जैसा कुछ है पर, ठीक है। 1068वां प्रश्न है कि हरमाड़ा का युद्ध हुआ था तो हाजी खां व राणा उदय सिंह के मध्य होता है कौन सा युद्ध? हरमाड़ा का युद्ध। बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो देवी सिंह के द्वारा की जाती है बूंदी राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न है 1070वां कि 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत राजवंश का जो है अधिकार था? प्रतिहार राजवंश का नाम आता है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।